नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। अपने जमीनी नेताओं को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए की रणनीति को अपना रही है और उसी पीडीए की रणनीति के आधार पर टिकट बांटा है और उसी पीडीए की रणनीति के आधार पर अपने बेस जो नेता हैं उनके वो जमीन पर तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जनसभाएं भी नहीं हो रही हैं, छोटी छोटी गांव में। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं इकरा हसन, कैराना की सांसद हैं, जो अपने शालीनता के लिए जानी जाती हैं, जो अपने बात को अपने मुद्दों को ऐसी रखती हैं कि जनता उनको सुनना पसंद करती है। समाजवादी पार्टी ने एक विधानसभा सीट पर इनको भी उतार दिया है। वो सीट कौन सी है? वो सीट है दोस्तों सीसामऊ। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है, नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, वीरेंद्र शुक्ला को बीएसपी ने उतारा है। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है, अगर हम देखें जातिगत समीकरण के आधार पर 2 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और बीएसपी यहां पर बीजेपी का खेला खराब कर रही है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना, लेकिन खेला खराब कर रही है। बात रही नसीम सोलंकी की, तो इनके पति इरफान सोलंकी जेल में चले गए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, सहानुभूति भी इनको मिल रही है। और यहाँ पर मामला मैंने निकाला है आंकड़ों का। जब इकरा हसन यहाँ प्रचार करने आ रही हैं तो यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है? 45% मुस्लिम आबादी है। इसकी संख्या भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ का इतिहास पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। जर्नल आबादी जो बीजेपी की मानी जाती है 25% है, एससी 16% है, अन्य यहाँ पर 14% हैं। 1,26,000 महिला आबादी है, 1,43,000 पुरुष हैं। कुल वोटर लगभग 2.69, 2,70,000, 2,75,000 यही मानिएगा। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है। अब आप सोचेंगे जो 45% मुस्लिम आबादी है, इसमें करीब 1,10,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अब आप सोचिएगा 1,10,000 मुस्लिम मतदाता बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के, ब्राह्मण के 60,000 अलग हैं, अनुसूचित जाति के 60,000 अलग हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे, अभी जब 2024 का चुनाव हुआ, देखो मैं आंकड़ों पर बात करता हूं। कोई कह दे भाजपा जीतेगी, कोई कह दे सपा जीतेगी, हम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। सपा कांग्रेस का गठबंधन था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी बीता है चुनाव। आलोक मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। आलोक मिश्रा को रमेश अवस्थी को, जो ब्राह्मण प्रत्याशी ये भी थे, और कांग्रेस ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। रमेश अवस्थी को केवल 60,848 वोट मिले, जो बीजेपी के प्रत्याशी को कितना मिला इस विधानसभा में। वैसे भी कानपुर सीट पर अगर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से कोई ओबीसी या कोई दलित कैंडिडेट खड़ा किया गया होता तो बीजेपी हार जाती। और मैं बार बार कहता हूं कि अधिकतम वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी को जाता है ब्राह्मणों का। अधिकतम मतलब 70, 80, 90 जो भी आप मान लीजिए। लेकिन वैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी ही नहीं है, आप सबको पता है। 87,000 वोट पाए, लेकिन सीसामऊ में जीत गए, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बैकवर्ड एससी बाहुल्य इलाका है। जीत हार का मार्जिन जो था, इस विधानसभा की बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी 26,475। इस बढ़त को बीजेपी कैसे रोकेगी? बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 26,475 वोट समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिला। अब एक तर्क ये भी हो सकता है भाई, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस एक ही मानिए कि भाई ब्राह्मण थे, कुछ ब्राह्मणों ने भी वोट दिया होगा। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों पर जाएंगे, 2022 में जब समाजवादी पार्टी से सलील बिश्नोई भाजपा से और हाजी इरफान सोलंकी सपा से लड़े, 50.9% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, 43% वोट बीजेपी को मिला और बसपा की हाल बहुत बुरी रही।
बसपा चौथे नंबर की पार्टी रही यहाँ पर। और मैं बता दूं, कांग्रेस अलग लड़ी थी, कांग्रेस को 5000 से ज़्यादा 5600 कुछ वोट मिला था कांग्रेस को। अब आप सोचिएगा, यानी कि ऑलरेडी 2024 से पहले 22 में जब जाएंगे तो 12, 5, 17, 18,000 वोटों का यहाँ पर अंतर है। 18,000 करीब वोट बनिएगा। और 2024 का ये आंकड़ा देखेंगे तो 26,000 वोटों का अंतर है। उसके पहले जब बीजेपी की लहर चली थी तब देखेंगे, लहर कब थी बीजेपी की? लहर थी 2017 में यूपी में। इससे बड़ी लहर आपने देखी नहीं रही होगी कभी भी। और तब भी हाजी इरफान सोलंकी 5826 वोटों से जीत गए। कांग्रेस अलग लड़ी थी, कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा था, वो मैं आपको और आंकड़ा दिखा दे रहा हूँ। सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के 60,206 वोट पाए और 43.6% वोट। और वहीं पर दोस्तों 2012 में हाजी इरफान सोलंकी कांग्रेस से नहीं लड़े, समाजवादी पार्टी से लड़े, तब 19,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते। तो इस सीट पर इकरा हसन को उतार करके समाजवादी पार्टी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इस सीट को समाजवादी पार्टी की फिक्स सीट माना जाता है। लगातार 3 बार बीजेपी को जीते हुए 25 साल हो गए यहाँ पर चुनाव जीते हुए। उसके पहले कांग्रेस जीती है और बसपा का यहाँ पर बहुत बड़ा कोई जनाधार है नहीं। बसपा का कोई यहाँ पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। अब इस सीट को जब समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मैदान में उतारा है, इकरा हसन एक बड़ा चेहरा बनती चली जा रही है समाजवादी पार्टी की। आजम खान जेल में है, हालांकि स्टार प्रचारक में आजम खान चाहे जेल में हो चाहे बेल में हो, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं कि वे लगातार जेल में हैं। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर इकरा हसन को मैदान में उतार चुकी है। और वहीं पर मीरापुर विधानसभा सीट पर भी इकरा हसन प्रचार करती हुई आपको नजर आएंगी। मैं थोड़ा सा लोकसभा का आंकड़ा मैं दिखाना चाहूँगा। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस के पास SC OBC प्रत्याशी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी को कितना वोट मिला था, 4,43,055 वोट। आलोक मिश्रा कांग्रेस से 4,22,087 वोट। कुलदीप भदौरिया BSP से 12,032 वोट, BSP की हालत ख़राब थी। नोटा को 4,117 वोट। अगर यहाँ पर जैसा कि समाजवादी पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है, उस एक्सपेरिमेंट के तहत लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, कानपुर में टिकट दिया गया होता, मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस सीट भले मांग ले, लेकिन कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर चकमा खा जाती है टिकट देते समय, और जहां अच्छा टिकट देती है वहां जीत भी लेती है। आप सबको पता है, जैसे इरफान सोलंकी वहां पर सहारनपुर में अच्छा टिकट दिया, जीत लिया उन्होंने। अमरोहा में कोई उनके पास नहीं था, बसपा के ही नेता को उन्होंने टिकट दिया। तो इन स्थितियों से समाजवादी पार्टी शीशा-बहू में मजबूत है और इकरा हसन इस सीट को जिताने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको ड्यूटी दे दी है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।